हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था विद एन एग्जांपल। क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीपी, व्हाई वी स्टडी द एलपीपी, और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हमने आपको कवर अप कराए थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन क्या है, फीसेबल रीजन, फीसेबल सॉल्यूशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होती है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करे थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको फिर से उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो 12.1 जो हमने कराया, 12 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कराया था, वो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए, हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारी दो इक्वलिटी दे रखी है। एक तो x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4 दे रखी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इन दोनों को एक ही मान लिया क्योंकि आपको पता है कि इस एलपी में जितना भी हम टॉपिक करेंगे, ये हमारी जो दो इक्वलिटी होती हैं, कंस्ट्रेंट है ये x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दे आर कॉल्ड द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। क्लियर। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्या है, ये भी क्यों है, ये भी आपको मैंने डिस्कस किया था। क्लियर। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी इक्वलिटी वी हैव टू टेक द इक्वलिटी साइन। यानी कभी भी किसी लाइन का जो ग्राफ है वो इक्वलिटी के लिए ड्रॉ नहीं होता बल्कि इक्वालिटी के लिए ड्रॉ होता है। तो इसका मतलब हमने पहले लिया फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वी हैव टू फ्रेम अ टेबल x y, x को 0 रखा तो y 4 आएगा और y को 0 रखा तो x 4 आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4, तो पॉइंट हमारा हो गया 0 4। If x y equal to 0 then x equal to 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। तो आप इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, whatever you want। क्लियर। तो और इसके लिए हमें टेबल बनाने की आवश्यकता होती नहीं, ये आप जानते हो ऑलरेडी। x एक्सिस पर भी मैक्सिमम 4 है, y एक्सिस पर भी मैक्सिमम 4 है। क्लियर। तो 1 2 3 4, that is x axis origin, y axis 1 2 3 4। ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या लें अब कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 है। तो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर। तो दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये दोनों हमने ले लिया, एक तो 0 4 हो गया, एक 4,0 हो गया। अब इक्वलिटी हमारी है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो यहां वैल्यू आएगी आपकी y इक्वल टू 0 और ये वैल्यू आएगी आपकी x इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपको बताया था कि y इक्वल टू 0 इसका मतलब इसके अबव, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x राइट साइड में, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा सॉल्यूशन आएगा। और अब यहां देखते हैं कि इस इक्वलिटी के लिए क्या है, 4 0 0 x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना है 4, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, इट मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इक्वलिटी हमारी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। तो सैडी रीजन कंटेन्स द ओरिजिन, यानी इसके नीचे नीचे आएगा, लेकिन y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये और x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये, तो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा आपका। क्लियर। तो यहां से हमारा सैडी रीजन कंटेन्स द ओरिजिन, इट मींस ये आ गया। क्लियर। अब ओरिजिन तो हमारा कंटेन हो गया और ये सैडी रीजन आ गया, तो अब हमें निकालना है स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए हमारे O, A और B। तो O कितना है 0 0, A कितना है 4,0 एंड B कितना है 0,4।
क्लियर? नाउ वी हैव टू फ्रेम अ टेबल बना लो, नॉर्मली वैसे ही लिख लो वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको, हमें वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड निकालना है स्टूडेंट। अब क्लियर? तो एक में तो आएगा हमारा कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरा है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड कितना था हमारा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो एक पॉइंट हमारा आया कॉर्नर पॉइंट 0 0, एक आया 4,0 और एक आया 0,4। तो 0 0 पे तो हमारा 0 प्लस 0 तो 0 आया, 4 0 रखते हैं तो 4 3 जा 12 प्लस 0 और 0 4 रखते हैं तो 0 प्लस 16 तो 16। क्या है हमारा? मैक्सिमाइज जेड है, तो इसका मतलब दिस इज मैक्सिमम। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम इसमें? हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 16 एट 0,4। क्लियर? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे कि हम पहले x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 पहले भी बताया था कि इक्वल टू के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लिया, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्लियर? सिमिलरली सेकंड इक्वेशन अगर हम लेते हैं सेकंड इक्वलिटी, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो x को 0 रखते हैं तो y 6 हो जाएगा और y को 0 रखते हैं तो x 4 हो जाएगा। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 0 4 8 0, 0 4 यहां आएगा और 8 0 ये होगा। ठीक है? तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है? तो ये लाइन हो गई हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब 0 6, तो 0 6 ये हो गया और 4 0 ये हो जाएगा। इसको बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा कितना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है? ये लाइन हमारी y इक्वल टू 0 हो जाएगी और ये लाइन हमारी x इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए दोनों के लिए ही हम अगर 0 के लिए देखें, एक्चुअली पॉइंट ऐसा नहीं है कि हम 0 के लिए देखते हैं, 0 से हम अगर ये इस लाइन के लिए देखें तो 1 0 भी देख सकते हैं, 2 0 भी देख सकते हैं, 3 0 4 0 भी देख सकते हैं, या इधर 4 0 के लिए तो दोनों तरफ हो सकता है, इधर देख सकते हैं 5 0 इसके लिए, किधर भी देख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट हम 0 के लिए देखते हैं कि 0 की तरफ नॉर्मली आ जाएगा या नहीं आएगा। 4 ओरिजिन, तो इसमें लिखा 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इक्वलिटी हमारी ट्रू हुई, यानी इस लाइन के नीचे यानी इधर आएगा ग्राफ। क्लियर? अब इसके लिए देखते हैं, तो 4 0 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, इट मींस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये भी हमारी इक्वलिटी ट्रू है। क्लियर? तो इसके भी नीचे आएगा, इसके ऊपर होगा, इसके इधर होगा, तो इसका मतलब सेम डिवीजन हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे O, A, B और C। ठीक है? अब कॉर्नर पॉइंट्स कितने हुए? कॉर्नर पॉइंट्स हुए हमारे O, एक तो हो गया 0 0, दूसरा हुआ हमारा A कितना है 4 0, तीसरा हुआ C। अब C को हमें फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। तो ये दो लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर दी है। दो लाइन हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 8 और एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4। तो इट मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 2 और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, इट मीन्स 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो पॉइंट हो गया हमारा कितना 2, 3। ठीक है?
तो ये हो गया हमारा 2,3 एंड डी सॉरी सी ए बी है ये सॉरी। और अब नेक्स्ट आपका हुआ सी, और सी कितना हुआ हमारा, सी हुआ हमारा 0,4। ठीक, ओके। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गई। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर? तो कितना आएगा, इधर हम रख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हुए, और इधर हुआ हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। जेड कितना है, -3x + 4y। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो आया हमारा 0 0, 4 0, 2 3 और 0 4। क्लियर? 0 0 रखते हैं तो यहां पे तो 0 ही आ जाएगा। ये तो 4,0 तो -4 3 जा -12 आएगा। 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस और 4 3 जा 12, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और अगर 0 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट इसमें, मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज जेड हमारा ये हो गया मिनिमम। क्लियर? तो हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू -12 एट पॉइंट 4,0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए 3x + 5y इक्वल टू 15 के लिए लिया तो हमने x को 0 रखा तो y 3 आ जाएगा, y को 0 रखा तो x 5 आ जाएगा। इसी प्रकार x को 0 रखा इसके लिए तो y 5 आ जाएगा, और y के प्लेस पर 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 0 3, तो 0 3 ये आ गया और 5 0 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कितना है, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। क्लियर? दूसरा 0 5 ये पॉइंट होगा और 2 0 ये पॉइंट होगा। तो इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा 5x + 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर? दोनों इक्वलिटी वही 0 0 के लिए देखें अगर हम, तो 3 × 0 + 5 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, इट मींस 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो हमारी इक्वलिटी ट्रू है क्योंकि 0 15 से छोटा होता है। ठीक है? तो इस लाइन के नीचे नीचे से डिवीजन होगा। इसी प्रकार इसके लिए देखें अगर, तो 5 × 0 + 2 × 0 और लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। तो इसका मतलब कितना हुआ, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये भी इक्वलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब, और y ग्रेटर देन 0 ये यहां पे हो गया, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 ये यहां पे हो गया। तो ये और ये, तो इट मींस ये वाला सेम पोर्शन आएगा। क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे हो गए O, A, B और C। तो O तो हमारा मिल गया 0 0, A पॉइंट भी मिल जाएगा हमारा 2,0 और C भी मिल जाएगा हमें कितना, 0,3। B को सॉल्व करना होगा हमें। अब B के लिए क्या है जरा देखिए, ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होंगी। अब तो 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10। तो अब देखिए, या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। तो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी है। तो चलिए हम पहले y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 3 जा 6x + 10y = 30 और 5 5 जा 25x और प्लस 10y = 50। माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, तो -19x = -20। तो x = आ गया हमारा 20/19।
अब x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चलो यहां रख लेते हैं 5 इंटू 20/19 इन प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 10 माइनस 25 या 100 अपॉन 90, तो कितना आया 190 माइनस 100 अपॉन 19, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2y इक्वल टू आया 90/19, तो 245, यानी हमारा आ गया 45/19। क्लियर? तो b हमारा हो गया 20/19 और 45/19। क्लियर? ये समझ में आ गया? चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ, एक तो 0 0 हो गया, ए 2,0, बी 20/19 और कितना 45/19 एंड सी कितना हुआ हमारा 0,3। तो पॉइंट हमें चारों मिल गए कॉर्नर पॉइंट। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है आपको। एक में तो हमारा वही कॉर्नर पॉइंट्स आएगा, दूसरे में जेड की वैल्यू आएगी 5x प्लस 3y। क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा हुआ 0 0, 2,0, 20/19 एंड 45/19 और 0,3। तो 0 रखते हैं तो 0 ही आएगा, 2 0 रखते हैं तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, और अब इसको रखते हैं तो देखिए जरा 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, तो ये हुआ 100 प्लस 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 13 अपॉन 19, तो कितना हुआ 235 अपॉन 19, और 0 3 पर रखते हैं तो 3 3 जा 9 आएगा। तो देखिए मैक्सिमाइज जेड निकालना है हमें, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, मैक्सिमम तो यही हुआ 19 10 जा, यानी ज्यादा आ रहा है उससे 10 से भी। क्लियर? तो दिस इज द मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड is 235 upon 19 at the point 20/19 and 45/19. Clear? Question number 5 लेते हैं स्टूडेंट। Maximize z equal to 3x plus 2y subject to the constraint x plus 2y less than equal to 10, 3x plus y less than equal to 15 और xy greater than or equal to 0। तो पहले हम x plus 2y equal to 10 के लिए लेते हैं, तो 0 रखा है x की वैल्यू तो y 5 हो गया, और y 0 रखा तो x 10 हो गया। इसी प्रकार x को 0 रखा है यहाँ पे तो y 15 और y को 0 रखा तो x 5 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें हम तो 0 पर 5, अब 0 5 यहां आएगा, और 10 पर 0 तो 10 यहां है, तो कितना आएगा, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ये हुई हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरा 0 पर 15 है तो 15 हमारा यहां आएगा, और 5 पर 0 तो 5 यहां आएगा, तो एक लाइन हमारी ये हो जाएगी ड्रॉ। तो ये है हमारी 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, और x इस पर 0 हो गया, y इस पर 0 हो गया, तो सेड डिवीजन अब देखते हैं ट्रू, दोनों के लिए ट्रू होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 लेस देन 10 हो गया, और ये हमारी 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 दोनों ही ट्रू है। ठीक है? तो इसका मतलब सेट डिवीजन हमारा दोनों ही ओरिजिन को कंटेन करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा O, कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हुआ हमारा एक तो O हो गया 0 0, ठीक है, और ये हो गया 5,0 A और B और C। B को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इक्वल टू 15,
तो हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसमें 3 से कर दो, एक ही बात है। तो कितना 3x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 30। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15, तो y इक्वल टू तो आ गया 3 और y की वैल्यू 3 रखी तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4, x इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 4,3। क्लियर? 4,3 और चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया O A B और ये C जो है हमारा कितना है 0,5। क्लियर? अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए वही। कितना आ जाएगा ये कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू 3x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट्स हमारा हुआ 0 0 5,0 4,3 और 0,5। तो 0 0 पर 0 हुआ, 5 0 पर कितना आया 5 3 जा 15, 4 3 पर 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 और 6 18 और 0 5 पर 5 2 जा 10। मैक्सिमाइज z निकालना है तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। तो इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 एट द पॉइंट 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 2y। अब यहां पे देखिए मिनिमाइज भी निकलवा रहा है और मैक्सिमाइज भी निकलवा रहा है। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y लेस देन ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके लिए लेते हैं, तो x को 0 रखा तो y हमारा 60 हो गया और y को 0 रखा तो x हमारा 120 हो गया। इसी प्रकार x 0 रखा तो y 60, y 0 रखा तो x 60 और यहां x को 0 रखा तो y 0 आ गया। देखिए हम y को 0, अगर एक को 0 रखने पे दूसरा 0 आ जाता है तो दोबारा हम y को 0 रख के x की वैल्यू 0 नहीं निकालेंगे, तो कोई और वैल्यू निकालेंगे और वो कोशिश ये कीजिए कि इन्हीं के किसी के मल्टीपल में रखें, ये ज्यादा ध्यान याद रखिएगा। तो हमने x को 60 रखा तो y हमारा 30 आ जाएगा। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो 0 पर 60 और 120 पर 0, तो एक लाइन तो हमारी ये आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है? दूसरा 0 पर 60, 60 पर 0, तो एक लाइन हमारी ये आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हुआ। क्लियर? और ये हमारी लाइन कौन सी हुई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब 0 पर 0 है तो ये पॉइंट आ गया और 60 पर 30 है तो 60 ये हुआ, 30 ये हुआ। क्लियर? तो यहां कहीं आएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इसको काट तो नहीं रहा है। ठीक है? अब इसको देख लेते हैं, काटेगा तो नहीं मेरे हिसाब से। अगर x की वैल्यू 60 रहेगी तो y की वैल्यू 30 थोड़ी 60 आएगी, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी इस तरह से जाएगी। ठीक है? तो ये हुआ हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके लिए अगर 0 0 पर रखते हैं तो 0 प्लस 0 इज लेस देन, तो ये इक्वलिटी हमारी ट्रू है, ये फॉल्स होगी क्योंकि अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये हमारी फॉल्स हो गई और ये हमारी ट्रू आएगी। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, तो ये हमारी इक्वलिटी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के, कौन सी लाइन है, x प्लस 2y 120, इस लाइन के नीचे आएगा और इस लाइन के दूर जाएगा। क्लियर? ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा पोर्शन आपका। क्लियर? क्योंकि यहां आपका y इक्वल टू 0 है और यहां आपका x इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना इसके हिसाब से। तो या तो ये पोर्शन आएगा या ये पोर्शन आएगा, ये लाइन डिसाइड करेगी। ओरिजिन से तो हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि इधर का पोर्शन होगा तब भी ओरिजिन आएगा, इधर का पोर्शन होगा तब भी ओरिजिन आएगा। तो कोई ये पॉइंट हम देख लेते हैं, अगर इसके लिए ट्रू आता है तो इधर का पोर्शन और इसके लिए फॉल्स आता है तो इधर का पोर्शन, इधर भी देख सकते हो आप इसको। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 420,0 ले लिया हमने। क्लियर? तो 20,0 का मतलब कितना हुआ, 20 माइनस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 20 माइनस 0
तो 20 इज ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वलिटी हमारी ट्रू हो गई क्योंकि 20 0 से बड़ा होता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस लाइन के किधर जाएगा, इस पॉइंट के लिए ट्रू है तो इस लाइन के इधर आएगा, और ये लाइन के इधर है तो इसका मतलब ये आपका पोर्शन आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा सेड रीजन। क्लियर? समझ में आया? ओके, अब जरा देखिए कि ये पोर्शन आ गया तो ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट तो हमें पता है, सी और डी हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो सी कौन कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड कर दें तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू तो हो गया 60, और x इक्वल टू 60 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारा? x इक्वल टू 60 रखा तो y इक्वल टू 60 माइनस 2y इक्वल टू कितना? 30 आएगा, 0। तो 2y इक्वल टू 60, इट मीन्स y इक्वल टू 30 आएगा। क्लियर? तो वो पॉइंट आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये नहीं होगा, वो आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखोगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना? 60, 30। ठीक है, अब बी देखते हैं, इसमें कौन कौन सी लाइन आ रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो माइनस किया, ये प्लस हो गया, x कैंसिल, 2y और y, 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, और y इक्वल टू 20 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। तो 40, 20 आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए स्टूडेंट। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले हमें? एक तो O मिला, O नहीं है आपकी बात, एक तो हमें A मिला, A कितना है? 60, 0। B मिला, B कितना है? 120, 0। C मिला, C कितना है? 60, 30, और D कितना है? 40, 20। ठीक है, तो अब वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z निकालोगे। ठीक है, तो कितना आएगा? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, और यहां Z इक्वल टू कितना है? 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट्स कितना हुआ? 60, 0, 120, 0, 60, 30 और 40, 20। 60, 0 रखते हैं तो कितना आएगा? 6, 5 30, 300। 120, 0 रखते हैं तो कितना आएगा? 600। ठीक है, और इसको रखते हैं तो कितना आएगा? 60, तो 6, 5 30, 300, और 30 प्लस 300 यानी कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा ये भी। और 40, 20 रखते हैं तो 4, 5 200 प्लस 200, तो ये आपका 400 हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द मैक्सिमम, 2 पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, और दिस इज द मिनिमम। क्लियर? तो इसका मतलब मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स 120, 0 एंड 60, 30 एंड मिनिमम एट 60, 0। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारी एक्सरसाइज 12.1, और हमने 12.1 के मोस्टली वो क्वेश्चन लिए हैं जो बाउंडेड रीजन में आते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं सेशन 2021 के लिए, और 2021 में जो आपकी वो है अनबाउंडेड रीजन, वो अनबाउंडेड रीजन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हमने बाउंडेड रीजन के ही क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर जब बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए अनबाउंडेड रीजन की अलग से वीडियो बना देंगे। क्लियर? तो अब हमारा जो टॉपिक नया आएगा वो आएगा हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम। क्लियर? अभी तो हमने इक्वलिटी कंस्ट्रेंट बनी हुई थी सारा कुछ, अब हमें फॉर्मुलेट भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, आपकी जितनी भी टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या होगी हमारी? 2-3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग। पहली डाइट प्रॉब्लम, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एलोकेशन प्रॉब्लम। हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।